देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आज बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के अंबाजी दौरे के लिए हो चुके हैं पुख्ता इंतजाम। वहीं दूसरी ओर हवा में घुल गया है जहर। शहर का आईक्यू 150 के पार प्रदूषण हवा में मणिनगर टॉप पर है। तो आगे चर्चा होगी कि गुजरात ऊर्जा संयुक्त समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के लिए ऋण स्वीकृत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। तो आगे चर्चा करेगी कि आत्महत्या को समस्या का समाधान क्यों माना जाता है। 6 महीने में सामूहिक आत्महत्या की 3 घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। तो आगे चर्चा करेगी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स में प्रशासनिक प्रबंधन के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में दर्शन के बाद महसाना के खेरालू में पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचने के बाद सीधे अंबाजी पहुंचेंगे, जहां प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रीयंत्र 1 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री महसाना जिले के खेरालू पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अंबाजी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अंबाजी में पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चीखला हेलीपैड पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा लैंडिंग ड्रिल का आयोजन भी किया गया। अहमदाबाद शहर में वायु प्रदूषण का आंकड़ा 150 से ऊपर पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार शहर में सबसे अधिक वायु प्रदूषण मणिनगर क्षेत्र में फैला हुआ है। अहमदाबाद शहर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। अहमदाबाद शहर में वायु प्रदूषण का आंकड़ा 150 से ऊपर पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार शहर में सबसे अधिक वायु प्रदूषण मणिनगर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद राखील, वटवा, GIDC 4, ग्यासपुर और चांदखेड़ा क्षेत्र है। शहर के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां वायु प्रदूषण का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। अगर वायु प्रदूषण का आंकड़ा 50 से नीचे है तो इसे अच्छा माना जाता है, और अगर यह आंकड़ा बढ़कर 50 से 100 के बीच हो तो इसे सामान्य स्थिति माना जाता है। साथ ही जब वायु प्रदूषण का आंकड़ा 100 से 200 के बीच हो तब यह बेहद चिंता का विषय है। वही दिवाली का त्योहार भी नजदीक होने के कारण प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। लोगों को भी प्रदूषण रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिजली कंपनियों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने और बधाई देने के लिए हजारों बिजली कर्मचारियों और नेता एकत्रित हुए। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किसी यूनियन द्वारा आयोजित यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। गुजरात ऊर्जा संयुक्त समन्वय समिति द्वारा अडालज त्रिमंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में ऋण स्वीकृति और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली कर्मियों के प्रति सहानुभूति एवं सकारात्मक रवैया दिखाते हुए बिजली कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, लेकिन यह राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिस पर चलते हुए गुजरात ने सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया अपनाई है। बिजली वितरण क्षेत्र में जुड़े कर्मियों को सार्वजनिक जीवन में प्रकाश का वाहक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बिजली कर्मी बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और किसी भी कठिन समय में दिन रात अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। गर्मी, बारिश या तूफान जब हमारे घरों को जान जोखिम में डालकर रोशनी दिया करते हैं, तो बिजली मिस्त्रियों की सुरक्षा और कार्य समय के लिए उचित सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रिशियन के काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देकर बताया कि अक्सर बिजली में खराबी आने पर हम सभी नागरिक उसे ठीक करने की जल्दी में रहते हैं, तब कोई नहीं सोचता कि जो इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है उसकी जान खतरे में है। इसलिए जिस प्रकार नागरिकों के घरों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास करने वाले इलेक्ट्रिशियन के केंद्र में आम नागरिक होता है, उसी प्रकार एक नागरिक के केंद्र में हमेशा इलेक्ट्रिशियन और उसका परिवार होना चाहिए, क्योंकि उनके काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात वर्तमान में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और भविष्य में गुजरात ने हरित हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में भी कदम उठाया है। ग्लोबल वार्मिंग के युग में पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस दिशा में गुजरात आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात हर क्षेत्र में अग्रणी है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से गुजरात आज हर क्षेत्र में अग्रणी है और उसी का परिणाम है कि गुजरात आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। टीम गुजरात ने लगातार देश में आगे रहकर अन्य राज्यों को प्रेरित करने की परंपरा कायम रखी है। 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें, घर में साफ पीने का पानी जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं गुजरात में आसानी से उपलब्ध है। इस मौके पर सभी का उत्साह बढ़ाते हुए ऊर्जा मंत्री कनु देसाई ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली कर्मियों के हित में जो फैसला लिया है वह कर्ज नहीं बल्कि राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग का कर्तव्य है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी ऊर्जा विभाग का ही एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल G20 के लिए एक पृथ्वी एक परिवार का मंत्र भी दिया, जिसका अनुसरण करते हुए आज ऊर्जा विभाग उत्साहपूर्वक कार्य कर रहा है। कनु देसाई ने बिजली कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह राज्य सरकार हमेशा बिजली कर्मियों के साथ खड़ी है, उसी तरह बिजली कर्मी भी लगातार दिन रात काम कर नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल ही में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान इलेक्ट्रिशियनों द्वारा किया गया काम है। जैसे ही चक्रवात बिपरजॉय ने राज्य में दस्तक दी, हजारों गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और 70,000 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए, लेकिन हमारे बिजली कर्मियों ने दिन रात देखे बिना केवल 72 घंटे के रिकॉर्ड तोड़ समय में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, जिसके लिए प्रत्येक बिजली मिस्त्री बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि गुजरात की बिजली कंपनियां आज लगातार प्रगति कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है। गुजरात की डिकॉम कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की परंपरा आज भी जारी रखी है। आज देश के शीर्ष 5 बिजली वितरण कंपनियों में गुजरात की 4 कंपनियां शामिल है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात। सूरत जिले में पिछले 6 महीनों में सामूहिक हत्या की 2 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं के पीछे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों में बच्चे भी शामिल है। इससे पहले 8 जून 2023 को सामूहिक आपदा आई थी, जबकि आज भी परिवार के 7 लोगों की जान जा चुकी है। सूरत जिले में पिछले 6 महीने में सामूहिक आत्महत्या की 2 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं के पीछे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों में बच्चे भी शामिल है। इससे पहले 8 जून 2023 को सामूहिक आपदा आई थी, जबकि आज भी परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। 8 जून 2023 को सूरत की एक हीरा फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ जहर निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में 4 लोगों में मां, बेटा और बेटे की मौत हो गई। परिवार आर्थिक संकट में था। पुलिस ने मौके से आत्महत्या का वीडियो भी कब्जे में लिया। इस वीडियो में परिवार के पिता विनो भाई ने आत्महत्या के पीछे अपनी बेबसी जाहिर की है। सर थाना के योगी चौक इलाके में रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों ने सिमाड़ा नहर पर दातार होटल के पास जहर निगलकर यानी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चारों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर तक इलाज के बाद मां, बेटे और बेटी की मौत हो गई। रामदेव इलाके में सितंबर में एक मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी थी। अपने बच्चे की मृत्यु के बाद मां ने भी आत्महत्या कर ली और अपना जीवन छोटा कर लिया। रामदेव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आज मनीष सोलंकी के परिवार के साथ जीवदीप बुझ गए। सूरत के रहने वाले मनीष भाई सोलंकी के परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई है। घटना में मनीष सोलंकी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जबकि परिवार के 6 सदस्य के शव पुलिस को मिले हैं।
इस घटना के पीछे की वजह आर्थिक तंगी सामने आई है, लेकिन इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने घर की जांच शुरू की तो आखिरी नोट मिले हैं। पुलिस को अब घटना के पीछे की स्पष्ट वजह पता चल गई है। नोट में वित्तीय व्यवस्था का जिक्र है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूरत डायमंड बोर्स की मीडिया समिति के संयोजक दिनेश नावड़िया ने कहा कि बैठक में सूरत डायमंड बोर्स में प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 11 अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। सूरत डायमंड बोर्स यानी एसडीबी की मीडिया समिति के संयोजक दिनेश नावड़िया ने कहा कि बैठक में सूरत डायमंड बोर्स में प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 11 अलग अलग समितियों का गठन किया गया। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसडीबी के औपचारिक उद्घाटन को लेकर कमेटियों को जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश नावड़िया ने आगे कहा कि वल्लभ भाई पटेल को सूरत डायमंड बोर्स का अध्यक्ष, नागजीत सकारिया को प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, हितेश पटेल और आशीष दोषी को दोनों को उपाध्यक्ष और महेश भाई वाघानी और मनीष भाई जीवानी को संयुक्त सचिव और तुलसी भाई मोनपारा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुलसी भाई मोनपारा को सूरत हीरा बोर्स की वित्त समिति के संयोजक के रूप में, केशु भाई गोटी को अनुशासन और शिकायत निवारण समिति के संयोजक के रूप में और मनु भाई डावरिया को कानूनी समिति के संयोजक के रूप में, प्रतीक शाह को ICT समिति के संयोजक के रूप में, महेश वाघानी को सीमा शुल्क समिति के संयोजक के रूप में, वहीं आशीष दोषी को लीज और नीलामी समिति के संयोजक, प्रशासन और मानव संसाधन समिति के संयोजक के रूप में, मनु भाई डावरिया सिक्योरिटी हाउसकीपिंग के संयोजक, डाया भाई जीवानी मीडिया और आगंतुक समिति के संयोजक के रूप में, दिनेश नावड़िया और सदस्य प्रबंध समिति के संयोजक के रूप में डाया भाई जीवानी को नियुक्त किया गया है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।